नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है 3 गुरुजी मौजूद है। आपको बता दें कि ये तीनों जो गुरुजी हैं इंग्लिश के और केमिस्ट्री के और बायो के टीचर्स हैं और काफ़ी अपने क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आप जानते हैं कि गुरुओं का क्या भूमिका है हमारे जीवन में, हमारे देश में क्या भूमिका रह चुकी है और क्या भूमिका ये निभाते हैं। तो इसी पर जो है हमारे देश का भविष्य भी निर्भर करता है। तो इनसे जानेंगे कि जो भी बच्चे हैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या पढ़ने से डरते हैं तो ये किस तरह से वो पढ़े या किस तरह से वो पढ़ाई करें, तो इनके बारे में हम जानेंगे यहाँ के शिक्षक से। आपको बता दें कि राणा सर है जो कि इंग्लिश के टीचर हैं और बायो के टीचर है और इनका नाम आकाश सर है, और ये जो है मनीष सर है, ये केमिस्ट्री के टीचर है और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। और हम लोग अभी सासाराम में मौजूद है, सासाराम राणा क्लासेस के टीचर से बातचीत करेंगे। तो सर, आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल बच्चे होते हैं, खास करके बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, इंग्लिश पढ़ने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो उनको किस तरह से इंस्पिरेशन होना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, ये सही बात है। ठीक है, पहले तो आपका स्वागत है, हमारे शिक्षकों के तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ ये बात सही है, जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बिहार गवर्नमेंट के आते हैं, मतलब बिहार बोर्ड के लड़के आते हैं। और बिहार बोर्ड के जो 10 क्लास के बाद जो हमारे पास बच्चे आते हैं 11-12 के लिए, उनका जो इंग्लिश होता है पूरा वीक होता है। ठीक है, मतलब पहला बात तो थोड़ा सा बिहार गवर्नमेंट का भी समस्या है कि वो इंग्लिश को कंपलसरी नहीं समझे, ऑप्शनल में रखते हैं कि आप चाहे तो इंग्लिश का बच्चे से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। इस वजह से बच्चे इंग्लिश से काफ़ी दूर रह पाते हैं। तो क्या सिर्फ यही कारण है कि जस्ट बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है तो इंग्लिश बच्चे पढ़ते नहीं? हाँ, यही मात्र एक कारण है, क्योंकि मैंने सर्वे किया है और बच्चों से पूछा है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग बचपन से इंग्लिश नहीं देखे हुए हैं, मतलब इंग्लिश पे आप लोग ध्यान नहीं है। यहाँ तक बच्चे को हम पूछ लेते हैं क्लास में, जो 11th क्लास के लड़के, 11th क्लास मतलब हायर लेवल पे आ जाइए, उनसे पूछा जाता है कि आप ग्रामर का स्पेलिंग बता दो, स्पेल बता दो ग्रामर का। वो ग्रामर के स्पेलिंग में GMRGARAM करते रहते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन तो बात ही छोड़ दीजिए, उच्चारण तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको इंग्लिश का एक शब्द, नॉर्मल शब्द उनको नहीं पता है। लैंग्वेज का स्पेलिंग पूछ लीजिए, नहीं पता है। नॉर्मल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि इंग्लिश का स्पेलिंग तक नहीं पता है। ये सब मात्र एक कारण है कि 10 क्लास में कंपलसरी नहीं रखा गया, ऑप्शनल तरीके से रखा गया। तो बच्चे उन्हीं पे फोकस करते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इंग्लिश को साइड में कर देते हैं, जिस वजह से उनका बेसिक कमज़ोर होने के वजह से वो 11-12 में काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। बस 11-12 में वही पढ़ना चाहते हैं कि बस पास हो जाएं, और 12 क्लास के बाद जब कॉम्पिटिटिव में जाते हैं तो उनका एक ही ख्वाहिश रहता है कि वैसे फॉर्म को भरा जाए जिसमें अंग्रेजी ना हो, इंग्लिश ना हो। उसी के लिए वो मात्र कुछ, अब वो भी बिहार गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी है कि जिसमें इंग्लिश नहीं रहता है, उसको आदमी, वो जो बिहार गवर्नमेंट का जितने भी फॉर्म होते हैं वो काफ़ी इंग्लिश से दूर रहता है। तो वो जहाँ बीच में फिर कोर्ट में कोई केस में फंस जाता है, कुछ दिक्कत होता है। तो मात्र एक जरिया है कि 10 क्लास में अगर कंपलसरी हो जाता तो इंग्लिश में नहीं आते। लेकिन फिर भी जो हम लोग 11 क्लास और 12 क्लास में जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस में भी, तो पूरे बेसिक लेवल से लेके चलते हैं, एकदम पूरा बेसिक लेवल से। यहाँ तक उनको बताना पड़ता है कि आपके अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ABCD बताना पड़ता है 11th क्लास के लड़के को। ये हाल है। तो ये मात्र एक कारण है आपका जो 10 क्लास में ऑप्शनल जो रखा गया इंग्लिश, उसके वजह से। तो आपको लगता है कि अगर ये जो ऑप्शनल रखा गया है कि आप इंग्लिश पढ़ो फिर भी सही है, नहीं पढ़ो फिर भी सही है, आपको बस 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी रखा गया है, तो आपको लगता है कि अगर कंपलसरी कर दिया जाए तो बच्चे पढ़ने पर ध्यान दे देंगे इंग्लिश पर? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मजबूरन ये देखा गया है कि अगर सामने आज के जो बच्चे हैं वो अपने नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम वो पढ़ते हैं कि हाँ पास के लिए, मार्क्स के लिए, कि मार्क्स आ जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। आजकल के समय में ये भी देखना है कि रिजल्ट बड़ा चीज़ नहीं होता है, नॉलेज बड़ा चीज़ है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो बिना खाए वो नहीं मर सकता है, क्या कि सब कुछ आप चुरा सकते हैं लेकिन किसी का ज्ञान नहीं आप चुरा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। अगर कंपलसरी कर दिया जाएगा तो लड़के अच्छे ध्यान देंगे, और 11-12 में आज जो प्रॉब्लम आ रही है, सामने खड़ी है, वो कल जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उनको अच्छा रहेगा और सही रहेगा उनके लिए। आपने तो बहुत ही अच्छी बात बोली सर। मैंने आपसे सवाल किया कि जो बच्चे आते हैं मैट्रिक फाइनल करके आते हैं, आपने बताया कि उनको मुश्किल होता है अल्फ़ाबेट भी बताने में एंड एक लिटिल वर्ड भी नहीं बता पाते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको कितना मुश्किल होता है उनको अल्फ़ाबेट से एक आप बोल सकते हैं कि एक बेसिक से ABCD से लेकर उन लोगों को पढ़ाना कि क्या होता है, इंग्लिश कैसे होता है? हाँ, ये सही बात है। थोड़ा सा परेशानी तो समस्या तो आती ही है कि अगर मान लीजिए कि इस बच्चे का जो 11th क्लास में आ रहा है पढ़ने के लिए, उसका जब बेसिक कमज़ोर है तो उसको वहाँ से बेसिक लेवल टू हायर लेवल लेके जाना होता है, क्योंकि 11-12 क्लास जो हायर लेवल है स्टडी, तो शुरू से अपने लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, एकदम पूरा बेसिक से ABCD उनको बताना पड़ता है। फिर उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंस के टाइप्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदमी वर्ड मीनिंग देता है। फिर उनको जो नॉर्मल बेसिक वर्ड्स हैं उनको समझा के धीरे धीरे 11th क्लास में कुछ आदमी मेहनत करता है पूरे साल, फिर 12 में जाके इतना मेहनत करता है कि बच्चे 90+ स्कोर कर पाते हैं। उनके लिए पूरा कोशिश रहता है, पूरा उनके लिए व्यवस्था रहता है। जो भी उनको प्रॉब्लम होता है एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। जो बच्चे ओवर वीक हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस होता है। बोला जाता है बच्चे कहीं प्रॉब्लम हो तो आप एक्स्ट्रा टाइम दूसरे टाइम में आ जाइए, क्योंकि मेन मकसद है उनका ज़िंदगी, और कोई मकसद नहीं है। हम लोग उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं सिर्फ 2 साल में इंग्लिश को उस लेवल तक लाना जो वो 10 सालों में नहीं सीख पाए, जो 10 सालों में वो नहीं कर पाए, उसको 2 साल में आपको कवर करना रहता है, तो उसके लिए किस तरह से आप बच्चों को ट्रीट करते हैं? देखिए, उसके लिए होता है जब भी बच्चे आते हैं तो नॉर्मल पहले उन बातों को पढ़ाया जाता है जो पूरे बेसिक होते हैं। जो बचपन जो 4-5 क्लास के लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको जैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है वैसे ही हाथ पकड़ के या नॉर्मल समझा के एक छोटे से टॉपिक को 10 दिन तक 5 दिन तक लेके जाना पड़ता है, जो हायर लेवल में 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम होता है। सर, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। हाँ, पूरा टाइम टेकन होता है। इसीलिए हम लोग मेन फोकस होता है 12 क्लास के बोर्ड में कि 11th क्लास में उतने तक लड़के को पहुंचा देना है कि बेसिक से थोड़ा मीडियम लेवल तक हो जाए। फिर मीडियम से जो हायर है वो हम लोग 1 साल में नेक्स्ट 12 क्लास में हम लोग कवर करते हैं, तब जाके बच्चे अच्छे कर पाते हैं उनके लिए। तो क्या करना चाहिए जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर है, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, डरते हैं इंग्लिश पढ़ने से, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहला बात बता दें कि इंग्लिश कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इंग्लिश बस एक भाषा है, ठीक है, एक साहित्य की बातें हैं, और कोई इंग्लिश बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपके सीखने का जुनून होगा तो इंग्लिश कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे, अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मेन इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो सभी लोग कर पाएंगे, बोल पाएंगे, लेकिन इंग्लिश के लिए मेन चीज़ है वर्ड पावर। अगर आपके पास वोकैब है, वोकेबलरी वर्ड्स हैं, तो आप इंग्लिश में अच्छे कर सकते हैं। बच्चे को क्या होता है, उनको वर्ड पावर मजबूत नहीं होता, वो सब चीज़ पढ़ लेते हैं, ग्रामर के हर एक टर्म को पढ़ लेते हैं, वॉइस, नरेशन, टेंस, ट्रांसलेशन, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, बस सब चीज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका जो वर्ड पावर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होने के चलते वो इंग्लिश में कमज़ोर हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है वर्ड पावर। अगर उनके पास वर्ड मीनिंग है, वर्ड पावर है, तो इंग्लिश में वो अच्छा कर सकते हैं। पहले वर्ड पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद साथ साथ में रोज़ वर्ड कुछ ना कुछ याद करते चलना है। और दूसरा बात, वर्ड के साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, प्रोनाउंसिएशन कि भाई उसका उच्चारण हम सही से कर पाएँ। अगर उच्चारण उसको अच्छे से करेंगे, जैसे यहाँ पर बिहार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी शब्द को अपने लोग थोड़ा सा घींच के बोलते हैं, बिहारी टोन में बोलते हैं, लेकिन उसको कहीं प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग को कहीं बोला, जैसे वॉक एक है तो इसको हम लोग ऐसे भोजपुरी टोन में वाल्क बोलते हैं, लेकिन ऐसे वॉक होता है, ठीक है, वॉक होता है, उसमें एल साइलेंट होता है। तो यही चीज़ें हैं, कुछ इस पे भी ध्यान देना होगा बच्चे को। और वर्ड पावर करेंगे तो वर्ड अच्छा से करेंगे, क्योंकि ग्रामर सब लोग सीख लेते हैं, ग्रामर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले वर्ड पावर करेंगे, ग्रामर को सीखेंगे, और लाइन बाय लाइन नॉर्मल 5-6 क्लास का किताब लेके लाइन बाय लाइन उसका हिंदी करते जाएंगे। कुछ जहाँ जहाँ वर्ड में प्रॉब्लम होगा, मोबाइल तो सभी लोग के पास अवेलेबल है, मोबाइल से उसका मीनिंग समझते रहेंगे। आज 4 ही लाइन सीखेंगे, 4 का ही हिंदी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा कहानी वो हिंदी में कर पाएंगे, लगातार प्रयास से। इंग्लिश के शिक्षक है, तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूँगी कि जो बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं वो CBSE के छात्रों से काफ़ी डरते हैं कि उनकी जो है इंग्लिश का लेवल, उनका इंग्लिश का लेवल काफ़ी हायर होगा, उनके सामने बातचीत नहीं करते, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है बिहार बोर्ड के बच्चों में। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से वो कॉन्फिडेंस को ग्रो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो ये बात गलत है कि जो बिहार बोर्ड के लड़के हैं
वो सीबीएसई से डरते हैं कि भाई इंग्लिश में उनका अच्छा है या कुछ ऐसा कुछ। देखिए इंग्लिश हम शुरू से बता चुके हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, तो भाषा को बोलने के लिए या समझने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, कोई भी माध्यम का ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद से चाहे तो वो इंग्लिश को सीख सकते हैं। लेकिन मेन बस एक यही बात है बिहार बोर्ड के बच्चों का, जो बस इंग्लिश से थोड़ा सा अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, ठीक है, उनसे दूर भागते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिहार बोर्ड में इतनी क्षमता, इतने कैपेसिटी है, इतने एबिलिटी है कि वो अगर चाह जाएंगे तो आसमान को भी नीचे ला सकते हैं। इतना है बिहार बोर्ड में, इतना है। जितना उनके पास पावर है, जितना वो पढ़ सकते हैं, उतना सीबीएसई के लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। इतना तो हमारा मानना है, इतना तो तजुर्बा है, देखे हुए हैं। तो थोड़ा सा बस उस इंग्लिश से भागते हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। अगर उसी के जो वहीं के जो बच्चे होते हैं बिहार बोर्ड के, वो इंग्लिश को सीख लेते हैं तब फिर उनको मज़ा आता है, तब वो सीखने लगते हैं तो उनका और उत्साह बढ़ते जाता है, फिर और एक्साइटमेंट आता है कि कुछ और सीखे, कुछ और सीखे। कल जाके एक ऐसे मुकाम पे चले जाते हैं कि वहाँ पर सीबीएसई को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो शुरू में प्रॉब्लम होती है कि भाई सीबीएसई के लड़के इंग्लिश में अच्छे होंगे या बेटर होंगे या सही होगा, यह बात मानते हैं क्योंकि वो इंग्लिश से दूर रहे, क्योंकि थोड़ा सा उनका पहले से ही वीक सेक्शन रहा है। क्योंकि आपको बताएं शुरू से ही गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी है कि इंग्लिश को कंपलसरी नहीं दिया गया है। अगर पहले से ही इंग्लिश को कंपलसरी दिया गया रहता तो बिहार बोर्ड के भी लड़के वहीं रहते। तो थोड़ा कहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन कल चलते चलते एक ऐसा समय आता है जहाँ पर वो बेटर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और हम लोग भी हाजिर हैं, सेवा में उनके हाजिर हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है उनको अच्छा कर देते हैं। अब फिर 12 पास होते होते हमारे संस्था से ऐसे बच्चे निकलते हैं जहाँ पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड में कोई अंतर नहीं होता है, सेम इंग्लिश होता है, सेम नॉलेज होता है, रहते हैं। और ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आता, तो उनको समझाने के लिए आप क्या कुछ खास टिप्स यूज़ करते हैं? देखिए जो लोग का ग्रामर सेक्शन कमज़ोर होता है, देखिए पहला बात तो ये है कि इतना तो है कि बिहार बोर्ड में थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन थोड़ा अच्छा रहता है, सही रहता है, लेकिन उतना कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो उनके लिए सबसे पहले बेसिक से आदमी स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो आपको बता चुके हैं कि अल्फ़ाबेट से आदमी स्टार्ट करता है। फिर ग्रामर सेक्शन में जब आता है आदमी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले नाउन के बारे में और थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। जो लोग कमज़ोर हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, क्योंकि उन लोग का पहले से ही बेसिक लेवल से ही उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम ले लेके एक दूसरा बात एक और, रोज़ लास्ट में क्लास के 10 मिनट हम लोग वर्ड मीनिंग है उनको सुनते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कैसे रटना नहीं है, समझना है, समझ के वर्ड मीनिंग याद करना है। तो वो वर्ड मीनिंग भी चलता है। और ग्रामर जैसे नाउन हो गया तो नाउन के बारे में बताना और उसके प्रकार कहाँ है, कहाँ से आया हुआ है नाउन, ये क्यों बनाया गया है, आखिर इसका क्या ज़रूरत था, ये सब चीज़ बता के, ये नहीं कि सिर्फ परिभाषा बता दिया गया और प्रकार बता दिया गया हो गया, तो वो रटने वाला काम हो जाता है। ऐसे इंसान को अगर बता दिया जाए कि भाई नाउन का परिभाषा क्या होता है, प्रकार क्या होता है, तो वो सीधे रटने वाला काम करेंगे, एग्जाम में पास होने वाला काम करेंगे। हम चाहते हैं कि वैसे लड़के को पढ़ाया जाए, उस तरीके से लड़के को पढ़ाया जाए कि कल जाके वो खुद से अपने से एक ग्रामर का किताब लिख सके। हमारा ये मकसद होता है। तो ये बताया जाता है आखिर नाउन क्यों लिखा गया, आखिर नाउन के जगह पे दूसरा शब्द क्यों नहीं लिख सकते थे, आखिर नाउन किस भाषा से आया, आखिर नाउन का प्रयोग क्या है, आखिर नाउन क्यों प्रयोग करते हैं, कहाँ से आया, क्यों बनाया गया है, क्यों ग्रामेरियन ऐसा सोचा, नाउन ही लिखने के लिए क्यों सोचा, ये सब चीज़ें सब बताने के बाद फिर प्रकार, ये प्रकार 5 ही प्रकार क्यों लिखा गया, 6 प्रकार क्यों नहीं लिखा गया, ये सब लेके जब उनको तोड़ तोड़ के हर एक चीज़ को समझाया जाता है तो अच्छा हो जाता है उनका, और वो समझते हैं। और यहाँ तक उनका नॉलेज लास्ट नहीं होता और आगे इतना तक छोड़ दिया जाता है कि आगे भी अपने नॉलेज को बढ़ा सके। क्योंकि अपने लोग को ये भी देखना होता है कि 12 क्लास का बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसको भी कवर करना है, क्योंकि एक गार्जियन का प्रेशर होता है। क्योंकि मैक्सिमम लड़के जो आते हैं मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका होता है सपना कि हमारे बेटा का नंबर मार्क्स भी अच्छा है। तो नॉलेज तो एक है ही, दूसरा एक सिलेबस पे भी अपने लोग फोकस करते हैं, देखते हैं हम लोग कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, सिलेबस को भी बताया जाता है। ग्रामर में जो जो चीज़ पढ़ना है उनको हर एक टॉपिक पर थोड़ा सा टाइम लगता है, समझने में बच्चे को टाइम लगता है। एक दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दूसरा दिन में समझ जाते हैं। वहाँ से भी ज़्यादा वीक होते हैं, वहाँ से भी नहीं समझ में आता है तो इंडिविजुअली अकेले बुलाया जाता है जो और ज़्यादा वीक सेक्शन के हैं,
और अब उनको बुला के समझाया जाता है, बताया जाता है, तब जाके वो अच्छे हो जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि राणा सर ने बताया कि इंग्लिश आखिर बिहार बोर्ड के छात्रों का इतना कमज़ोर क्यों रहता है, जस्ट बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं कि परीक्षा में मार्क्स आएगा नहीं तो फिर इसका पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है, बाकी बाद में इनको काफ़ी परेशानी होती है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर ज़रूर सोचें कि आखिर क्यों बिहार बोर्ड पर इतना सवाल उठते हैं।